फर्ज करें कि खैबर पख्तूनख्वा में जमीन का एक बेहतरीन, जरखेज और सेहतमंद टुकड़ा है। अगर सब कुछ ठीक रहे तो इस जमीन की सलाहियत ये है कि वो फी हेक्टर 100 टन से भी ज्यादा गन्ना पैदा कर सकती है। 100 टन, ये एक बहुत बड़ा हदफ है। बिल्कुल 100 टन। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त औसत पैदावार कितनी मिल रही है? मेरे ख्याल में शायद 60 या 70 टन। नहीं, सिर्फ 45.3 टन। ओह, मतलब आधे से भी कम। जी हाँ, आधे से भी कम। सूबे की आधी से ज्यादा चीनी तो बस हवा में गायब हो रही है। तो आखिर ये लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कहाँ जा रहा है? आज के इस गहरे तज्जिये में हम इसी पोशीदा, खामोश और कई टांगों वाली फौज का खोज लगाएंगे जो खैबर पख्तूनख्वा की मईशत को अंदर ही अंदर खा रही है। ये वाकई एक होश बड़ा मौशी नुकसान है। और हम ये भी बताते चलें कि हमारा आज का ये सेशन कोई आम गुफ्तगू नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम बाकायदा हकाइक और मुस्तनद ज़राए पर बात करेंगे। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है खैबर पख्तूनख्वा में गन्ने के कीड़े, पहचान और तदारुक। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये तमाम मालूमात JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से फराहम करदा हैं, जो कि मारूफ माहिर ज़राअत मोहम्मद जावेद कमर की रिसर्च पर मबनी है। जी, और महकमा ज़राअत तौसीक खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तनद डेटा से ली गई हैं। देखिए, किसी भी मसले को हल करने के लिए सबसे पहले अपने दुश्मन की दुरुस्त पहचान जरूरी है ना? सही। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। गन्ना तो एक बहुत सख्त जान पौधा होता है, तो इन छोटे कीड़ों से इसे इतना शदीद खतरा क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब हमें उन कीड़ों की काम करने की तकनीक में मिलेगा। लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि हम किस पैमाने पर बात कर रहे हैं। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है खैबर पख्तूनख्वा में काबिले काश्त रकबा। तो गन्ना एक इंतहाई अहम कैश क्रॉप यानी नगद आवर फसल है। बिल्कुल, कैश क्रॉप का मतलब है कि किसान की जेब में बराह रास्त पैसा इसी से आता है, और इसे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है। और आदातो शुमार के मुताबिक इसका कुल रकबा तकरीबन 1,04,000 हेक्टेयर्स पर मुहित है। 1,04,000 हेक्टेयर्स, मतलब ये सूबे की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर हम इसे जहन में लाएं तो ये तो सब्जे का एक वसी और ईज समंदर लगता है, जिस पर पूरी मुकामी माइशत खड़ी है। बिल्कुल, और इसी समंदर में हमारा वो नुकसान छुपा है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है औसत और पैदावारी सलाहियत का मवाजना। यही वो स्लाइड है जहां वो चौंका देने वाला फर्क सामने आता है। जी, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में गन्ने की मौजूदा औसत पैदावार सिर्फ 45.3 टन फी हेक्टर पर रुकी हुई है, जबकि जमीन की जो असल पैदावारी सलाहियत है वो 100 टन फी हेक्टर से भी ज्यादा है। तो ये जो दरमियान में एक जबरदस्त फर्क है, जिसे हम यील्ड गैप कहते हैं, उसे पर करना और पैदावार को दुगना करना इंतहाई जरूरी है। लेकिन सवाल वही है, हमारी पैदावार अपनी सलाहियत से आधी क्यों है? क्या हम कुछ बुनियादी गलतियां कर रहे हैं? इसके कई अवामिल हैं। तो आइए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कम पैदावार की वजूहात। अच्छा, तो मोहम्मद जावेद कमर साहब की रिसर्च में 4 अहम वजूहात बताई गई। पहली तो है जरखेजी से महरूम और कमजोर जमीन। जी, और दूसरी वजह गन्ने की पुरानी अकसाम की काश्त है। और तीसरी वजह है जड़ी बूटियों का गैर मौसर कंट्रोल। बिल्कुल, लेकिन जो चौथी वजह है वो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, और वो है नुकसानदेह कीड़ों का शदीद हमला। देखिए, जमीन कमजोर हो या बीज पुराना हो, फसल थोड़ी सुस्त होगी, है ना? हाँ, वो एक मुस्तकिल सा मसला है। लेकिन कीड़ों का बेकाबू हमला एक मुतहर्रिक खतरा है। ये वो वाहिद चीज है जो एक अच्छी भली खड़ी फसल को रातों रात तबाह कर सकती है। तो ये कीड़े बिल्कुल सामने आकर कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? यही समझने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कीड़ों के खतरे का तारुफ। इसमें 4 अहम नुक्ते हैं। पहला ये कि कीड़ों का शदीद हमला फसल को तबाह कर देता है। और दूसरा, सबसे बड़ा मसला, गन्ने के मजमूई वजन में जबरदस्त कमी आती है। वजन कम होने का मतलब है कि किसान को मिलों से पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि पैसे तो वजन पर मिलते हैं। बिल्कुल, और तीसरा नुक्ता यह है कि चीनी की पैदावार, जिसे हम शुगर रिकवरी कहते हैं, उसमें शदीद कमी वाक़ई होती है। और चौथे नुक्ते में बताया गया है कि बड़े खतरात में पायरेला और दिमक शामिल हैं। तो मतलब ये वजन और रिकवरी में कमी, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसान और शुगर मिल्स दोनों का माशी खून चूसा जा रहा है ना? कीड़े सिर्फ पत्ते नहीं खा रहे, मुनाफा खा रहे हैं। 100% दुरुस्त बात है। ये बाकायदा एक माशी हमला है। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है गन्ने का पायरेला या घोड़ा मक्खी की पहचान। अच्छा, तो ये पायरेला गन्ने का एक बहुत बड़ा खतरा है। जी, और इसकी पहचान ये है कि बालिग कीड़े का रंग हल्के भूसे जैसा होता है, और उसके आगे को निकली हुई एक मखसूस सूंड होती है। बिल्कुल, और ये पत्तों पर बहुत तेजी से उछल कूद करता है। इसकी साख्त और उछल कूद को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई छोटा भूसे के रंग वाला घोड़ा हो, इसीलिए इसे घोड़ा मक्खी कहते हैं ना? जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त तशबीह है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पायरेला के नुकसान का तरीका। तो ये जो सूंड है, ये इससे क्या करता है? पायरेला के बालिग कीड़े और उसके बच्चे, जिन्हें हम निम्फ्स कहते हैं, दोनों ही इस सूंड से पौधों का रस चूसते हैं।
वो पौधों से उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत निचोड़ लेते हैं। तो जब सारा रस ही निचोड़ लिया जाएगा तो जाहिरी बात है पत्ते मुकम्मल तौर पे पीले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, और आखिरकार पत्ते मुकम्मल तौर पर सूख जाते हैं। ये अमल ऐसा ही है जैसे किसी ने पौधे की रगों से उसकी जिंदगी ही खींच लियो। वाह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मैंने सुना है इसका एक और बहुत भयानक असर भी होता है। जी, और वो इससे भी ज्यादा तबाहकुन है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पायरेला की वजह से काली फफूंदी का असर। अच्छा, तो ये काली फफूंदी यानी सूटी मोल्ड की साइंस क्या है? देखें, ये कीड़े पायरेला जब रस चूसते हैं तो ये एक लेसदार मीठा सा मादा खारिज करते हैं जिसे हनी ड्यू कहा जाता है। ठीक है। अब ये हनी ड्यू नीचे वाले पत्तों पर गिरता है और इस मीठे मादे पर शदीद काली फफूंदी सूटी मोल्ड लग जाती है। ओह, तो ये काली फफूंदी पत्तों को मुकम्मल ढांप लेती होगी। बिल्कुल, पत्ते पूरे काले हो जाते हैं जिसकी वजह से खुराक बनाने का अमल यानी ज़ियाई तालीफ या फोटोसिंथेसिस वो मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। तो जब खुराक ही नहीं बनेगी तो पौधे में मिठास कहाँ से आएगी? यही वो असल साइंस है जिसकी वजह से शुगर मिलों में गन्ने से चीनी निकलने यानी शुगर रिकवरी की शरह ड्रामाटी तौर पर गिर जाती है। तो इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए? इसके लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पायरेला का तदारुक। अच्छा, तो यहाँ हयातियाती तदारुक यानी बायो कंट्रोल की बात हो रही है। इसके लिए एपिरिकेनिया का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, एपिरिकेनिया मेलानियोलोका ये एक दोस्त कीड़ा है जो कुदरत ने बनाया है। हमें सबसे पहले इन दोस्त कीड़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होता है। यानी कुदरत ने खुद ही दोस्त कीड़ों की सूरत में एक फौज बना रखी है। ये तो हैरत अंगेज बात है। बिल्कुल, इसीलिए केमिकल के इस्तेमाल से पहले हमेशा हयातियाती तदारुक को तरजीह देनी चाहिए। और अगर कीमियाई तदारुक करना ही पड़ जाए तो फिर दानेदार कार्बोफ्यूरान या दानेदार फोरेट का इस्तेमाल किया जाए। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है काला खटमुल की पहचान। काला खटमुल यानी ब्लैक बग ये एक और बड़ा खतरा है। इसकी जिसामत बहुत छोटी और चिपटी होती है और जैसा कि नाम से जाहिर है ये गहरे काले रंग का कीड़ा है। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये गन्ने की गाब यानी सेंट्रल हॉर्ल के अंदर गहराई में छिपता है। ओ, तो मतलब ये बिल्कुल एक स्टेल्थ अटैकर है। ये दुश्मन बिल्कुल आंखों से ओझल रहकर अंदर ही अंदर हमला करता है। जी बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है काला खटमल के नुकसान का तरीका। तो जब ये गाब के अंदर होता है तो वहाँ क्या करता है? ये उस मरकजी गाब पर हमला आवर होता है और पौधे का इंतहाई अहम रस चूस लेता है। तो किसान को कैसे पता चलेगा कि अंदर काला खटमल बैठा है? इसकी एक बहुत वाज़ेह निशानी है। इसके हमले से पत्तों पर पहले भूरे रंग के धब्बे नमूदार होते हैं और फिर पत्ते ऊपर की नोक से नीचे की तरफ सूखते हैं। अच्छा, यानी पत्तों का ऊपर से नीचे सूखना ही वो खास निशानी है जिससे किसान दूर से पहचान सकता है कि काला खटमल हमला आवर हो चुका है। जी बिल्कुल, ये एक कंफर्म निशानी है। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है काला खटमल का तदारुक। तो क्या हम इस पर भी आम स्प्रे कर सकते हैं? नहीं, चूँकि ये कीड़ा गाब में बहुत गहराई में छुपता है इसलिए आम स्प्रे नाकाम रहता है। इसके लिए स्प्रे को बराहे रास्त अंदर की तरफ यानी डायरेक्टेड स्प्रे करना लाजमी है। मतलब नोजल का रुख सीधा पौधे के अंदर की तरफ होना चाहिए? बिल्कुल, और इससे पहले एक और अहम काम ये है कि गन्ने की पुरानी खोरी को जला दिया जाए ताकि उनकी पनागाहें खत्म हो जाएं। और केमिकल्स में कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? केमिकल्स में सरायत पजीर जहर यानी सिस्टेमिक पॉइजन इस्तेमाल करना चाहिए जैसे डाइमेथियोएट या माया क्लोरोपाइरिफॉस। जबरदस्त। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सफेद मक्खी की पहचान। गन्ने की सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई ये भी एक संगीन खतरा है। ये छोटी और सफेद परवाना नुमा बालिग मक्खियाँ होती हैं। और इनके बच्चे कैसे होते हैं? उनके बच्चे बेजवी और स्याह माइल होते हैं और उनके गिर्द एक सफेद मोमी झालर यानी वैक्सी फ्रिंजेस होती हैं। अच्छा, तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सफेद मक्खी के नुकसान का तरीका। ये कैसे नुकसान पहुंचाती है? ये पत्तों की निचली सतह पर चिपकी रहती है और वहाँ से मुसलसल रस चूसती है जिससे पौधे में शदीद पीलाहट पैदा होती है। बिल्कुल, और पायरेला की तरह ये भी हनी ड्यू खारिज करती है जो शदीद काली फफूंदी का बायस बनती है। तो मतलब पायरेला और सफेद मक्खी दोनों ही काली फफूंदी का सबब बनते हैं। यानी ये दोनों बराह रास्त चीनी की पैदावार या रिकवरी पर वार करते हैं। 100% दुरुस्त, दोनों का टारगेट एक ही है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सफेद मक्खी का तदारुक। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? सबसे पहले तो शदीद मुतासरा निचले पत्तों की निशानदेही की जाए, फिर उन्हें काट कर फौरी तौर पर खेत से बाहर तलफ किया जाए और उसके बाद सिफारिश करदा कीमियाई जहर का स्प्रे किया जाए, खास तौर पर वो जहर जो मखसूस तौर पर रस चूसने वाले कीड़ों के लिए हो। ठीक है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है माइट्स या गन्ने की जुओं की पहचान। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। जी, ये बहुत ही तकनीकी हिस्सा है। माइट्स यानी गन्ने की जूं। यहाँ मैं इंतहाई सख्ती से ये वाजे करना चाहूंगी कि माइट्स कीड़े नहीं हैं, ये इंसेक्ट्स नहीं है। एक मिनट, क्या मतलब कीड़े नहीं हैं? ये तो हैरानकुन बात है। फिर ये क्या है?
इनका ताल्लुक मकड़ी के खानदान से है, यानी ये एरेक्निड्स हैं। कीड़ों की 6 टांगे होती हैं, जबकि माइट्स की 8 टांगे होती हैं। ओह, ये तो बिल्कुल अलग ही खानदान निकल आया। बिल्कुल, ये उमूमन सुर्ख या सब्ज रंग की होती हैं और पत्तों के नीचे बारीक जाले बनाती हैं। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है माइट्स के नुकसान का तरीका। क्या इनका तरीका वारदात भी अलग है? जी बिल्कुल, ये दूसरे कीड़ों की तरह सुई नहीं चुभोती, ये पत्तों की सतह को खुरच कर रस चूसती हैं। अच्छा, यानी ये सुई की तरह चुभोने के बजाय पत्ते की खाल उधेड़ती हैं। जी, इस मैकेनिकल नुकसान की वजह से शुरू में पत्ते पर छोटे सुर्ख धब्बे बनते हैं, फिर पत्ते मुकम्मल तौर से सुर्ख या भूरे हो जाते हैं और फिर आखिर में पौधे के पत्ते मुकम्मल सूख जाते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है माइट्स का तदारुक। चूंकि आपने बताया कि ये कीड़े नहीं हैं, तो क्या इन पर आम कीड़े मार अद्वियात असर करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं किसानों को सख्ती से इंतबाह करना चाहूंगी कि आम कीड़े मार अद्वियात या स्टैंडर्ड इंसेक्टिसाइड्स इन पर 100% नाकाम होंगी। तो फिर किसान क्या करे? किसानों को सिर्फ और सिर्फ मखसूस माइट्स मार जहर, जिन्हें हम माइटिसाइड्स या एक्रिसाइड्स कहते हैं, वही इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि डाइकोफोल या प्रोपागेनाइट का अच्छी तरह स्प्रे करें। बहुत अहम मालूमात है ये। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है दीमक की पहचान और नुकसान। दीमक या अंडरग्राउंड टर्माइट्स, ये हमारा आखिरी और बहुत खतरनाक दुश्मन है। ये मिट्टी में रहने वाले पीले चूंटी नुमा कीड़े हैं जो कॉलोनियों में रहते हैं। तो ये जेरे जमीन रहकर कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जब हम गन्ने की काशें यानी बीज जमीन में बोते हैं, तो ये उन बोई गई काशों को अंदर से मुकम्मल खोखला कर देते हैं। ओह, तो इससे तो बीज के उगाव में ही नाकामी होती होगी। बिल्कुल, जर्मिनेशन फेलियर हो जाता है। यानी ये वो वाहिद दुश्मन है जो फसल को जमीन से बाहर निकलने से पहले ही कब्र में दफन कर देता है। वाकई ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है दीमक का तदारुक और नतीजा। दीमक से बचाव का बेहतरीन तरीका एहतियात है। बुआई से पहले बीज यानी काशों को जहरालूद करना बहुत जरूरी है। वो कैसे किया जाता है? इसके लिए बीज को क्लोरोपाइरीफॉस के महलूल में डिबोना चाहिए और अगर खुदा न खास्ता खड़ी फसल पर हमला हो जाए तो खेत को पानी से भर देना चाहिए, यानी फ्लड द फील्ड। इससे दीमक का सांस बंद हो जाता है और वो मर जाती है। जबरदस्त। आज की इस पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए मेरे जहन में एक बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि जदीद ज़राअत अब सिर्फ रिवायती काम नहीं रहा। ये दरअसल किसान और कुदरत के दरमियान इल्म की एक मुसलसल जंग है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर किसान के पास दुरुस्त साइंसी मालूमात और बरवक्त पहचान की ताकत ना हो तो बेहतरीन जमीन भी पैदावार नहीं दे सकती। खैबर पख्तूनख्वा में वो 100 टन फी हेक्टर का हदफ सिर्फ इसी सूरत हासिल हो सकता है जब हम इन खामोश दुश्मनों की साइंस को समझें, है ना? 100% दुरुस्त बात है। For consultancy, WhatsApp +92 349 88 41886. Subscribe to JQ Global Agriculture.